बड़ी विशेष बात जो है वो ये हमारे पाडर का मकान है। और पाडर का एक प्राचीन से प्राचीन मतलब मकान है। पाडर का प्राचीन सबसे मतलब जिसको हम कहते हैं कदीम मकान इसी प्रकार का है। इस ये जो है इसकी इंजीनियरिंग जो है यहाँ के लोकल लोगों ने की है, कोई बाहर नहीं है जो इसके मिस्त्री वगैरह हैं, यहाँ के लोगों ने इसकी सारी इंजीनियरिंग रचाई हुई है। तो ऐसा जो है अन्य जगह पर जो है पाडर के अलावा ऐसा मकान जो है कहीं दिखने को भी नहीं मिलता है। और यही हमारा सबसे बड़ा कदीम घर है। पाडर की यही एक विशेषता है कि ये एक घर हमने अभी भी बना कर रखे हैं। ये जो भूकंप जो विरोधी जो यहाँ पर मकान का जो सिस्टम होता है, यहाँ पर ये पिलर टाइप का है, जैसे यहाँ ये दिख रहा है सामने वाला, ऐसे ही सेम इसके अंदर जो दिखता नहीं है। और ये सारा जॉइंट जो है ये सब लकड़ी का जो जॉइंट है वो उस पिलर के साथ जैसे वो किलियां लगाते हैं ना किसी मकान को, तो इसको लकड़ी की ऐसे इनके साथ किलियां अंदर से लगी हुई है वो सुराख निकाल कर। और ये किसी प्रकार की भी मकान को किसी प्रकार की जो मूवमेंट हो उसे बचा लेती है। ये भूकंप रोकने का सबसे बड़ा साधन। आज तक ऐसा मकान मतलब पूरी जीवन में हमने जब से इतनी मेरी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब हो गई है, लेकिन कभी भी ये मकान हमने भूकंप के जरिए ना तो गिरते देखा है ना क्रैक होते देखा है। पाडर जो है अपना डाबर गांव है, कुंदल में पड़ता है लडर। तो हम यहाँ पर बैठे हैं। ये घर जो है हमारे पुराने हैं, मतलब हमारे बुजुर्गों के टाइम से 100 साल 200 साल 300 साल ऐसे पुरानी जो यहाँ का कल्चरल जो हमारा घर है यही है असल में। एक तो ये बर्फबारी में जो ठंड पड़ती है इसकी हाइट जो कम इसलिए रखी है कि इसमें हवा भी कम एंटर होती है। पहले जमाने में बर्फबारी बहुत पड़ती थी और बर्फबारी पड़ने के कारण यहाँ पर वो तूफान आता है जिसके कारण घर ही उड़ जाते थे। इसलिए यहाँ पर ये जो इसके चारों तरफ है जिनको हम एक पिलर टाइप होता है लकड़ी के काट कर उसमें फंसाए जाते हैं। मकान के चारों तरफ ऐसे 8 पिलर दिए जाते हैं, जैसे ये दिखता है सामने इस तरफ ये पड़ा है। ये इसके साथ एक पूरा अटैच है, पूरी की पूरी जो लकड़ी लगाई गई है ये इनको हम बीम कहते हैं। ये इस पूरे मकान का एक ही जोड़ बना देते हैं। जैसे आजकल लोग कालमों पर सरकारें या कोई भी मकान खड़ा करता है उससे ज्यादा महफूज ये चीज है। बस इसमें से डर इतना रहता है कि इसको आग से बचाना है, बाकी भूकंप वगैरह जो भी आए इसकी कोई इसमें परवाह नहीं रहती है, जितनी भी जमीन हिले खिसके। लेकिन ये जो है जितना भी इसका सारा पिंजरा जो है बना रहता है एकदम, तो हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। और ये वाला जो सामने दिख रहा है ये अपना ये अनाज का स्टोर है, जिसमें अनाज स्टोर करते हैं सर्दियों के पूरे साल के लिए। यहाँ पर पहले वो आजकल तो मॉडल हिसाब से नए किस्म के बक्से बुक्से बना रहे हैं, लेकिन यही हमारा पुराना जो है सिस्टम है जिसमें स्टोर रहता है। ये जो है ये सामान रखने के लिए स्टोर रखा गया है। इसको हम अपनी भाषा में ओबड़ी भी कहते हैं। तो इसमें स्टोर होता है और स्टोर का सारा सामान इसमें। इधर हमारी एक पूजा का स्थान होता है इस जगह पर, और यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह जो है यहाँ सबसे पवित्र माना जाता है। ये इस पोर्शन तक है। और ये जो पड़ा है इस साइड वाला यहाँ पर हम गाय भैंसे वगैरह जो भी है इसमें रखते हैं। और यहाँ से शायद जिन्होंने उठा लिया है, नहीं तो यहाँ पर एक बच्चू वगैरह रखने के लिए गाय के बछड़े वगैरह इसमें रखे जाते हैं। और ये लकड़ी के लिए सिस्टम, यानी कि घर जितनी भी सुविधाएं हैं घर के अंदर ही सारी उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसा ये घर है। और ये जो है ये सबसे बड़ा बीम, जैसे आजकल कॉलम पर बीम लगाए जाते हैं, ये घर में 3 बीम होते हैं इसके बड़े बड़े, जो पूरे मतलब जिसके ऊपर आप 4 5 6 मंजिल जितना भी मकान बनाना हो बना सकते हैं। और ये इसके पिलर हैं, ये भी इसके पिलर है ऐसे।
4 जगह पर ये होते हैं। ये सारे पिलर लगाए गए हैं, हर बीम में ये 4 पिलर ऐसे ये भी लगे रहते हैं। ये पूरा शतीर इसमें लगा रहता है लकड़ी का। ये वाला जो है, इसकी पूजा जो है शुभ कार्य में की जाती है। कोई भी जैसे ब्याह शादी हवन यज्ञ वगैरह हो, इसकी पूजा होती है। और मरण कार्य में इसकी यहाँ पर पूजा होती है। और शुभ कार्य में जो है पंडित यहाँ पर बैठते हैं, हमारा पुरोहित जो है वो इस जगह पर बैठकर सारा कार्यक्रम करता है विवाह शादी का। और इस साइड वाला जब कोई आपत्ति आ जाती है, कोई घर में मतलब मृत्यु मातमदारी वगैरह हो जाती है, तो इसी यहाँ से ही पंडित बैठते हैं, यहाँ से उस अस्थि को बाहर निकाला जाता है यहाँ से ही। तो ऐसा एक सिस्टम है इस सारा के सारा। देखो, ये अगर मैं अपने पार्टी के हिसाब से बोलूं तो ये समझो कार्तिक, माघ, पौ, पुण्यार, फागुन, चैत्र, विशाख तक हम इसी में रहते हैं। इसी में 6 महीने लगभग इसी में रहते हैं। 6 महीने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं। मतलब जहाँ अगर जिसको अगर कमरा है तो बाहर जाता है, नहीं तो यहीं रहते हैं। मतलब 6 महीने हम सब माल मवेशी जो है वो इसी में ही हम लोग गुजारा करते हैं। कारण यही है कि यहाँ बहुत बड़ी बर्फबारी होती है, उसी कारण से हम लोग सारे इकट्ठे, मतलब अगर किसी घर में 2 मर्द भी हैं तो वो इकट्ठे ही यहाँ, मतलब सारे इकट्ठे ही, पूरा परिवार इकट्ठा ही सोता है यहाँ। ये कोई हिचकिचाहट नहीं है। मतलब यहाँ बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल समझो 33 के आसपास रहता है, यहाँ मेंटेन रहता है। ये 6 महीने हम इसी में गुजारा करते हैं। 6 महीने के बाद फिर आगे जो कमरा होगा उसी में बैठते हैं। ये है देसी चूल्हा, इसमें हम लोग 4-5 लकड़ियां डालते हैं। ये यहाँ से निकलता है आग और वहाँ से भी निकलते हैं। एक साइड हम रोटी बनाते हैं, दूसरे साइड हम दाल बनाते हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर मतलब 8-9 बजे तक हमारी रोटी इसमें बन जाती है बड़े अच्छे तरीके से। मतलब खौरों की लकड़ी डालकर बड़े अच्छे तरीके से इसमें मतलब बन जाती है। अब आजकल वो दूसरा बुखारी निकले हैं, कोई लोग उसको यूज करता है, ज्यादातर इसी को हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे लिए बेहतर है। ये अपने पार्टी हिसाब से टंड बोलते हैं इसको, हम लकड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक। इसको हम ग्वाली बोलते हैं। यहाँ से जितने भी 10-12 जो डंगर हैं वो वहाँ से यहाँ हम घास डालते हैं, यहीं वो घास खाते हैं। फिर घास खाने के बाद यहीं सो जाते हैं। सारा मतलब जितना भी 10-12 डंगर हैं वो इसी में सो जाते हैं। उसके बाद ये हमारा जो इसको पार्टी में हम बोलते हैं कंजार मतलब जैसे कुठार बोलते हैं। आप पार्टी में कुठार बोलते हैं, पार्टी में कंजार बोलते हैं। इसी में मतलब हम लोग अनाज जो है वो इकट्ठा करते हैं। जैसे धान है, मक्की है, बाजरा है, ये सारा इसी में जितना भी मतलब इसकी कैपेसिटी लगभग कोई 20-60 मन के होते हैं इसमें। तो ये जो है ये छोटा मतलब यहाँ जो बछड़े होते हैं उनके लिए रखते हैं इसको, ताकि यहाँ से वो घास खाते हैं, यहाँ उनके लिए डाल देते हैं। ये जो हमारा ये ऊपर वाला जो सिस्टम है, मतलब ये पाठ पूजा के लिए जो सामान होता है वो इसको रखते हैं। यहाँ हमारे एक देसी वो होता है धूना, मतलब जिससे हम धूप दीप जलाते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, यहाँ से पूरा घूमकर फिर यहाँ लास्ट पर यहाँ पूजा करने के बाद यहाँ छोड़ देते हैं। वहाँ फिर मतलब उस टाइम जो है दरवाजा बंद करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। मतलब ये हमारे पूरे मतलब बुजुर्गों ने ये परंपरा चलाई है। ये जो है ये आप बोल रहे हैं कि ये जो है ये मतलब वो एक
मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है, उसमें डालते हैं। मत तो मत बोलते हैं इसको पाटरी में। इसी से हम लोग जो है घी मक्खन निकालते हैं। और नाट ये जो है इसके साथ ये नाट बोलते हैं इसको। दरअसल हाँ, इससे खींचते हैं। दरअसल ये जो है ये दूसरे भी वो चमड़े के भी होते हैं, मतलब जैसे भेड़ बकरे का वो होता है उसका भी बनाते हैं, मगर अब आज यही चला है तो इसी से हम वो चलाते हैं। तो ऐसा ही है कि ये छोटा कमरा मैं आपको दिखाऊं, इसको हम पाटरी में ओवरी बोलते हैं। ये हमारा जैसे छोटा सा किचन है, इसमें भी ऐसी बर्तन रखते हैं। ये जो सारा सिस्टम है इसी में रखते हैं, छोटे कमरे में, इसी कमरे में ये सारा सिस्टम हम रखते हैं। ये मेरे पास जो है ये है चको, पाटरी में इसको चकला बोलते हैं। मतलब धान का बनाते हैं, हमारे ही जहाँ मतलब माँ बहने हैं वो ये इसको बनाते हैं। और ये मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, इस पर पाठ पूजा भी की जाती है, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत मतलब गर्मी देता है। इस पर बैठकर बड़ा आराम से मतलब पाठ पूजा भी की जाती है, तो आग भी इससे मतलब सेका जा सकता है। जैसे हम यहाँ आग जलाते हैं, बस ये बैठ गए, ऐसे ही ये करके चटाई वहां तक डालते हैं, वहां से वहां तक डालते हैं, पूरा गोल के हिसाब से इसको डालते हैं।